नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरकेजीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज इस नए वीडियो में उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने जो आपसे वादा किया था कि टॉप 200 या टॉप 100 या टॉप 150 जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में हो पाएंगे एग्जाम से पहले, वो जरूर हम करवाएंगे। यहाँ पर उम्मीद रही रहेगी कि जो टारगेट दिया गया वो टारगेट कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसके लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा। आप भी वीडियो को अच्छे से देखिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे हमारी रीच और बढ़े और लोग इस वीडियो से और लोगों को भी फायदा हो। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। डाटा में दिखा रहा है कि वॉच टाइम भी बहुत कम ही आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ठीक है ना। अच्छा, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लिए हैं। जिसे सीरीज में देख रहे हैं आप, लगभग हमने 15-16 वीडियो तो हमने बना दी है। ये हमारा लगभग हो सकता है 15-16 वीडियो भी हो सकता है, मुश्किल हम बता नहीं सकते कौन सी वीडियो है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि सीरीज में आपको पार्ट बाय पार्ट नंबर वाइज करके आपको दे दिया जाएगा कि हाँ कौन सा वीडियो है, ये 16वां है 15वां है, जो भी वीडियो होगा आपको वहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये सवाल जब 2023 में एग्जाम में पूछा था, उस शिफ्ट में लगभग 2-3 क्वेश्चन हम देखे थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद कुछ अजीब आ गए थे, जो पहली बार में पहले जो बच्चे पढ़े भी थे वो भी लगभग नहीं कर पाए थे उस समय। ये बता रहे थे, वैसे डाटा में यही आया था और सुनने में भी यही आया था कि हाँ, रीजन ये था कि शायद इसको वो पहली बार देख रहे थे, मतलब इस तरह के सवाल को। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि हम करें क्या। अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉफिट एंड लॉस की है तो अच्छी बात है, और नहीं है तब तो समझ में नहीं बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अगर नहीं होगी तब भी हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको लाभ होता है, लाभ कैसे होगा या विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी, ठीक, पता होंगी। जैसे कह रहा है एक व्यापारी जो है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। बेचने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कह रहा है 24 रुपया। कितना, 24 रुपया। विक्रय मूल्य कितना, 24 रुपया। जो सामान बेची जाती है उसी को विक्रय मूल्य कहता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में ना बेहतर है तो आप हिंदी में सीखे, ठीक है। और उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, उसे लाभ होता, कह रहा उतने प्रतिशत लाभ होता। कितना प्रतिशत, जितना वस्तु का क्रय मूल्य। एक तो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब हमसे कह रहा है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, मतलब जितना वस्तु का क्रय मूल्य था उतने ही, हाँ, उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता। सवाल को आप अगर पहली बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। कह रहा कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं, जैसे वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x, कह रहा उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता। कितने प्रतिशत का, जैसे x का अगर क्रय मूल्य तो x% का लाभ होता। मतलब अगर हम तुमसे कहें, तुम मतलब कि 50 रुपए का कोई सामान है, इसमें 5% का लाभ होता, तो 5% का लाभ होगा क्या होगा, 5/100 लिखोगे। अगर हम कहें 50 रुपए का कोई सामान है, 50% का लाभ होगा तो 50/100 लिखोगे। ऐसे ही करोगे ना। जैसे जो दोबारा समझाते, अगर हम कह रहे हैं आपके 10 रुपए का कोई सामान, 10 रुपए का क्रय मूल्य और कह रहा उतने ही % लाभ होता, मतलब 10% लाभ होता, तो 10/100 लिखोगे। लाभ कितने का होगा, 10 रुपए पे 10% का लाभ, तो कुल मिला जुला कर लाभ कितना का होगा, 1 रुपए का। नहीं समझ पाया होगा, दोबारा हम बताते, रुको समझाएंगे। इसे हम कहते हैं कि आप 500 रुपए का कोई सामान लिए, हम कहें 500 रुपए का क्रय मूल्य है, तो आपको लाभ कितना हो रहा, देखो कह रहा जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत लाभ होता। मतलब 500 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 500% लाभ होता, तो 500/100 लिखेंगे। 500% का मतलब ये होता है, जैसे 500 रुपया क्रय मूल्य और 500% लाभ होता। 500% का मतलब होता 500%, और 500 जब परसेंट लिखेंगे 500/100 लिखेंगे। एक बात बताओ तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहेंगे अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य x लिख दे, क्या लिख दे, x, और x का हमें x% लाभ होता है, x%,
परसेंट को हम ऐसे नहीं लिखते, परसेंट को x बटा 100 लिख दो, ठीक है, मतलब कि जो परसेंट लिखा गया बटे 100 कर दो बस। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर और बटे कितना होगा 100। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तब आप अब सवाल को लगा सकते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना दिया, किसी वस्तु, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना 24 रुपया। लाभ कितना हो रहा है, लाभ भाई लाभ कितना करा, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। अगर वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया तो x% का लाभ होगा, x% का लाभ का मतलब x रुपए पर x% का लाभ x बटा 100, तो हम कहेंगे x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 100। सही। अब एक चीज हमें पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य निकलता कैसे है। जैसे अगर आपसे अगर कोई बता दे कि 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान तुम खरीदे और उसे 120 रुपए में बेच दी, ठीक, तो कहोगे 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचे हैं, इसका मतलब हुआ ये कि हमें 20 रुपया इसमें फायदा मिला। कितना फायदा मिला, 20 रुपया। बहुत आसान समझाएंगे, 120 रुपए का फायदा मिला, मतलब 120 रुपया जो है वो कैसे आया, ये तो क्रय मूल्य है आपका और ये क्या प्रॉफिट है, मतलब क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट मतलब लाभ बराबर कितना हो गया विक्रय मूल्य। ये बात आप समझते हैं क्या, समझ, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो बस प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख दीजिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक। ये बात समझ में आई ना, ये तो बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। मतलब विक्रय मूल्य का मान कितना, देखो 24 रुपया, लिखो 24 रुपया। क्रय मूल्य का मान कितना है x रुपया, प्लस लाभ कितना दिया गया x स्क्वायर बटे 100, x स्क्वायर बटे 100। अब इसके बटे एक मान के एलसीएम लो, तो यहाँ जब एलसीएम होगा तो 100 आएगा, कितना आएगा 100, एक का भाग करेंगे 100 में 100 आया, 100 का गुणा x में करेंगे कितना होगा 100x, प्लस 100 से भाग करेंगे 100 में एक बच जाएगा, एक का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर और बराबर इधर कितना आ जाएगा 24। 100 का गुणा 24 में, एक गुणा करेंगे एक का गुणा उधर, 100 का गुणा 24 में करो कितना हो जाएगा 2400 और बराबर 100x प्लस x स्क्वायर। मतलब यहां से अगर हम देखेंगे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 100x और बराबर 2400 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 2400 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, अब आपको गुणनखंड करना देखिए गुणनखंड में हम क्या करते हैं, इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो निकाल देते हैं। जैसे गुणा में 2 जीरो निकलता है, अभी तो हम बहुत गहराई में समझाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 2400 में देखो यहाँ का हम 100 निकाल देते हैं, 2400 में 24 बचेगा, यहाँ का एक जीरो निकालेंगे मतलब 10 निकाल देंगे, यहाँ पर 10 बचेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 24 बराबर 0। अब आप गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 24 है, जोड़ने घटाने पर 10। देखिए आप पाएंगे 6 चौक 24, 6 4 10 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो आपको एक बड़ा एक छोटा लेना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 10। तो हमें हमारे पास एक गुणनखंड 12 10 बनेगा, 12 10, 12 में से 10 जाएगा कितना, सॉरी 12 2 बनेगा, 12 2 12 2 12 दूनी 24 होगा ना, 12 दूनी 24 और 12 में से 2 जाएगा कितना आएगा 10। लेकिन हमने यहाँ से 2 10 निकाला, एक जीरो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अभी नहीं समझ में आएगा तो आपको इस तरह भी कर सकते हैं, हटाइए छोड़िए। 2400 क्या फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 1200 आएगा, 2 से करेंगे 600 आएगा, 2 से करेंगे 300 आएगा और 2 से करेंगे कितना आएगा 150 आएगा और 2 से करेंगे कितना आएगा 75 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 25 का 75, 25 का 75, 50 25 और 5 1 5, 2 ठे 5 1 ठे 3 और फिर 4 ठे 5 हो गया, 4 ठे 2 हो गया। इसे में आप फैक्टर बना सकते हैं। ऐसे देखिए 120 और 120 में गुणा 20 का करेंगे कितना आएगा 2400 आएगा, 12 दूनी 24 2400, 120 में अगर 20 घटा देंगे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। आप वहां से फैक्टर बनाकर कर सकते हैं, हम ऐसे बता भी सकते हैं, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं, अपना ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक समझ पा रहे हैं ना, ठीक। अच्छा इसे सब हटाइए, कितना रखना हमें बस 120 x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस माइनस कितना 20। अच्छा आप x को बल्कि बाहर रख लीजिए, ठीक है, आपको बेहतर हो समझ में आएगा। 120 माइनस 20 और बाहर x माइनस 240, 2400 240 नहीं 2400 x स्क्वायर प्लस 120 का गुणा x में करेंगे 120x
माइनस का हो जाएगा 20x और फिर बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2400 और बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए, इसमें से x कॉमन लीजिए, बचेगा आपके पास x प्लस 20 120 और यहाँ से माइनस 20 कॉमन लीजिए, माइनस 20 तो आपके पास बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 20 से भाग देंगे कितना होगा, इतना ही आएगा 120 आएगा, ठीक है 120। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 120 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 20 और बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर लिखिए x माइनस 20 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, मतलब यही x बराबर 20, मतलब क्रय मूल्य कितना 20 रुपया। आपको 20% का लाभ होगा, मतलब 4 रुपए का लाभ हो जाएगा और 24 रुपया हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर आप अगर ना समझ पाए होंगे तो हम यहाँ पर बता भी देते हैं, देखो ध्यान से। अगर देखो 5 का गुणा 2 में करें, 5 दूना 10, 10 दूनी 20 और यहाँ पर लेते 5 15 दूनी 30 60 60 दूना 120, 120 और 20 हो गया। वैसे तो अब यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर बनाएंगे फैक्टर, ऐसी बात नहीं तुरंत आ जाएगा आपका, ठीक है। हम तो बता रहे हैं, आप यहाँ पर समझिए ध्यान से कि फैक्टर इसी में से बनेगा, बस ध्यान रखिए। और नहीं तो आप 2400 में से सिर्फ गुणा वाले में से हम क्या करते हैं, 2 अगर निकालते हैं तो जोड़ वाले में से 1 निकालते हैं। यहाँ पर हम बता रहे थे वही बात। तो 2400 है कितना, 2400 है और यहाँ पर 100 है। अगर 100 में से हम 1 10 निकाल रहे तो यहाँ पर से हम 2 10 निकाले, बस वही बात। अगर यहाँ से 2 10 निकालेंगे 100 निकलेगा, बचेगा 24, यहाँ 24 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा। अब गुणा मतलब जोड़ने घटाने पर 10 आया और गुणा करने 12, 12 दूनी 24 12 2 10 और जो 1 10 इसमें लगा देंगे 10, बस यही बात है। यहाँ पर ये वाली ये बात आपको गुणनखंड तो आता ही होगा अपना, गुणनखंड आता तो 1 बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। यह वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप चैनल पर पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।